स्वर्णिम हिमाचल यूट्यूब चैनल पर आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं। साथियों, मैं कुलदीप सिंह मेहता, प्रदेश अध्यक्ष स्वर्णिम हिमाचल जन जागरण समिति हिमाचल प्रदेश। साथियों, आज आप सभी के सामने एक नए विषय के साथ उपस्थित हुआ हूं और वो विषय है सेल्फ अवेयरनेस का, जो कि हम सबके जीवन में बहुत बड़ा प्रभाव छोड़ता है। और जितने भी लोग आज जीवन में सक्सेस हुए हैं, चाहे किसी भी क्षेत्र में, उनके जीवन को अगर आप पढ़ते हैं, समझते हैं, उनके अनुभवों को सुनते हैं, तो आपको पता लगेगा कि उन सब लोगों ने अपने आप को कितना समय दिया, अपने जीवन में सेल्फ अवेयरनेस के प्रति कितने अवेयर रहे। और जो अपने जीवन के प्रति अवेयर होता है वही जीवन में कुछ ना कुछ नया कर सकता है। तो साथियों, आए हम इस छोटी सी वीडियो के माध्यम से सेल्फ अवेयरनेस विषय को समझने की कोशिश करते हैं। साथियों, सेल्फ अवेयरनेस में सबसे बड़ी बात यही होती है कि हम अपने आप से, अपने आप का परिचय लेना शुरू करते हैं कि मैं वास्तव में कौन हूँ और मेरी शक्तियाँ क्या है, मेरे गुण दोष क्या है, और मुझे इस समाज के लिए किस तरह से भागीदारी सुनिश्चित करनी है कि इस समाज को मैं कुछ अच्छा दे सकूं। साथियों, हर व्यक्ति को चाहिए कि वो अपने आप के लिए कुछ समय निकालें, अपने जीवन में जरूर मंथन करें कि मेरे जीवन में क्या क्या शक्तियां हैं, क्या क्या गुण हैं, क्या क्या विशेषताएं हैं और क्या क्या मेरे अंदर दोष हैं। क्योंकि जब हम अपने आप को एनालिसिस करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, तब पता चलता है कि मेरे जीवन में कौन कौन सी शक्तियां हैं, कौन कौन से गुण हैं। और भगवान ने इस धरती पर जब मुझे भेजा है तो कुछ ना कुछ भगवान मुझसे चाहता है। और वो तब पॉसिबल होगा जब थोड़ा सा टाइम निकाल के हम अपने आप को रियलाइज करें कि मैं कौन हूँ, मेरे अंदर क्या क्या भगवान ने शक्तियाँ भरी हैं। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि भगवान ने जब इतने लोगों को यहाँ पे भेजा है, सबके अंदर अपना अपना संस्कार है, अपने अपने गुण है, अपनी अपनी शक्तियाँ हैं। और हर व्यक्ति विशेष का जो चेहरा है वो भी आप देखते होंगे कि हर व्यक्ति का अपना एक अलग आइडेंटिफिकेशन है। यहाँ तक कि जो हमारा फिंगरप्रिंट होता है, अगर हम अंगूठा लगाते हैं ना कई जगह, तो वो इसलिए लगाया जाता है क्योंकि हर व्यक्ति का जो फिंगरप्रिंट का साइन होता है वो भी एक दूसरे से मैच नहीं करता है। माना भगवान ने हर व्यक्ति को अलग से विशेषता देके के संपूर्ण करके भेजा है। बस बात यहां तक है कि हम कितना अपने आप को, अपनी शक्तियों को जान पाते हैं। साथियों, सेल्फ अवेयरनेस एक ऐसा विषय है जिसके माध्यम से हम अपने जीवन को समझ सकते हैं। और अगर अपने जीवन में कोई खामी हमें नजर आती है तो उसे हम दूर भी कर सकते हैं। और अगर हमें कोई अपने जीवन में शक्ति नजर आती है, हमारे को अपने जीवन में कोई विशेषता नजर आती है, तो उसे हम इस समाज के साथ बांट के इस समाज को भी मूल्यनिष्ठ समाज निर्माण में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकते हैं। तो साथियों, सेल्फ अवेयरनेस में सबसे बड़ी बात होती है अपने आप को जानना। तो साथियों, अपने आप को जानने में किस तरह से हम जानें? तो साथियों, दो चीजें होती है, एक होता है स्वधर्म, एक होता है परधर्म। स्वधर्म वो चीजें होती है जो हमें बाय नेचर मिली है, और परधर्म वो होता है जो हमने बाहर से अडॉप्ट किया है। माना समाज से, सोसाइटी से, अन्य लोगों को देख के जो हमने अडॉप्ट किया है, वो होता है परधर्म। माना दो चीजें हैं, एक स्वधर्म और दूसरा परधर्म। और जो स्वधर्म होता है वो हमेशा आपके जीवन में खुशियां लाएगा, आनंद लाएगा, सुख लाएगा। जो स्वधर्म होता है वो आपके जीवन में संपूर्णता लाता है।
इसके विपरीत जो पर धर्म है वो हमारे जीवन में दुख का कारण बनता है। तो इस बात को समझना होगा कि हमारे स्वधर्म क्या है। साथियों, जैसे पानी है, आप लोगों ने पानी देखा होगा। पानी का जो स्वभाव है, जो उसका बाय नेचर उसको संस्कार मिला हुआ है, वो है शीतलता। पानी हमेशा शीतल होता है। मान लीजिए आप पानी को गर्म करते हैं, उबालते हैं, तो क्या होता है? पानी गर्म हो जाता है, बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है। अच्छा, उसके बाद आप उसको साइड में रख दें। एक आध घंटे में आप देखेंगे कि उसका जो टेम्परेचर है वो डाउन होना शुरू हो जाता है। वो दोबारा से क्या हो जाता है? पुनः अपनी शीतलता को धारण कर लेता है। क्यों? क्योंकि बाय नेचर वो शीतल है। ठीक वैसे ही परमात्मा ने हमारे को जब यहाँ इस धरती पर भेजा है तो हमें भी कुछ गॉड गिफ्टेड बाय नेचर उसने जो है कुछ हमारे संस्कार दिए हैं, जिसमें एक जो संस्कार है वो है शांति, कि हम शांत स्वरूप आत्माएं हैं। हमें शांति भगवान ने बाय नेचर दिया है। एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसको शांति पसंद ना हो। अब इसका विपरीत क्या होता है? अशांति, जो कि क्या है? जो हमें बाय नेचर नहीं मिला है, वो हमने इस समाज से अडॉप्ट किया है। कई बार हम अपने आप में इतने अशांत हो जाते हैं कारण कि हम शांति को भूल जाते हैं, कि हमारा स्वधर्म क्या है? शांति। हम वो भूल जाते हैं, इसलिए हम डिस्टर्ब होके अशांत हो जाते हैं। हमें नींद नहीं आती रात रात भर। क्यों? क्योंकि हमारा विचार चलता रहता है। दूसरा, हमारा स्वधर्म प्रेम है। एक भी ऐसा व्यक्ति विशेष नहीं होगा जिसको प्यार पसंद ना हो। हर आदमी चाहता है कि वो सिर्फ और सिर्फ एक ऐसे इन्वायरमेंट में रहे जहां उसको सब लोग प्यार करें। इसके विपरीत दूसरा, हमें क्या होता है इस समाज में? हमने इस समाज से घृणा शब्द यूज कर दिया, घृणा शब्द को अपने जीवन में मिला दिया। हम कई लोगों से नफरत करते हैं, घृणा करते हैं, किसी की सुनी सुनाई बातों में हम विश्वास कर लेते हैं और उसके प्रति अपने विचारों को चेंज कर लेते हैं। हम उसे परखने की कोशिश नहीं करते। तो साथियों, हमारा स्वधर्म है प्रेम। हमें प्रेम से इस समाज में जीना है और लोगों को जीने देना है। यदि हम सुख का कारण नहीं बन सकते लोगों का, तो हम दुख का भी कारण ना बने। अगला है स्वधर्म हमारा शक्ति। शक्ति का मतलब हुआ कि हमारे जीवन में भगवान ने हमें विवेक दिया है। जब हम कोई दृष्टांत देखते हैं, वो हमारे मन को टच करता है। मन में विचार आता है कि हमें ये काम करना है या नहीं करना है। मन में विचार आता है, उसके ऊपर बुद्धि निर्णय लेती है कि हमें ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। और अगर बुद्धि बोलती है नहीं हमें करना चाहिए, तो हम अपनी पूरी शक्ति, अपना समय, अपना पुरुषार्थ, अपना पूरा जिसको हम कह सकते हैं कि हम पूरी शक्ति के साथ उस कार्य के लिए लग जाते हैं और उस कार्य में हम सफलता प्राप्त करते हैं। वो है शक्ति। तो भगवान ने हमें जब इस धरती पे भेजा है तो हमें स्वधर्म के साथ भेजा है और हमने इसके बदले समाज से पर धर्म वाली चीजें सीख ली। जब हमारे जीवन में शांति हो, सुख हो, प्रेम हो, तो मैं साथियों आपको गारंटी करके कहता हूं, आपका जो माइंड है वो बिल्कुल स्थिर हो जाएगा। आपका जो माइंड है वो इतना स्थिर हो जाएगा कि आपकी बुद्धि हमेशा सही निर्णय देगी,
क्योंकि आपकी बुद्धि शांत होके, प्रेम से आनंदित होके और पूरी शक्ति के साथ एक डिसीजन जब आप लोगे तो मैं मानता हूं कि आप जीवन में जरूर सक्सेस होंगे। आप किसी भी फील्ड को पकड़ लीजिए। और ये जो तीन आत्मा के हमारे जो तीन बाय नेचर गुण है, जो हम गॉड गिफ्टेड भी कह सकते हैं, ये वो गुण है जो हमें इस समाज में, मूल्यनिष्ठ समाज निर्माण में तो सहयोग देंगे ही देंगे। हमारे जीवन में पर्सनली हमें जो आनंद, जो परमानंद की अनुभूति करवाएगा, वो और कोई नहीं करा सकता। तो हमें अपने जीवन में यदि शांति, प्रेम, सुख, आनंद की अनुभूति करनी है तो हम सबको स्वधर्म की ओर लौटना पड़ेगा। हमें पर धर्म को छोड़ना पड़ेगा। और पर धर्म को जब छोड़ोगे तो कब छोड़ोगे? जब आप इस समाज में अपनी दृष्टि, वृत्ति, कृति और स्मृति चेंज करोगे। आपको अपनी दृष्टि, वृत्ति, कृति और स्मृति को चेंज करना पड़ेगा। कई बार देखा गया है कि बहुत से लोग क्या करते हैं, मान लीजिए आज मेरी किसी व्यक्ति विशेष के साथ कोई छोटी मोटी बात पे बोलचाल हो गई, आज हुई, आज के दिन, आने वाले 2 साल बाद जब भी वो व्यक्ति विशेष मुझे दिखेगा कहीं, तो मेरे माइंड में एक संकल्प आएगा, अच्छा ये वो आदमी था जिसने मुझे ये चीजें कही थी। बताता हूं इसको, मैं इसको चैन से बैठने नहीं दूंगा। साथियों, ये है पर धर्म। आज बोलचाल हुई है और 2 साल तक आपने उस बोझ को अपने जीवन में लेकर चल रहे हो। जो आपने अंदर गंदगी भर दी अपने दिमाग के अंदर उस व्यक्ति विशेष के प्रति, वो आपको उस जगह में दूसरी चीज को स्टोर नहीं करने देगा। साथियों, बहुत बड़ा साइंस है। आने वाले टाइम में हमारा वीडियो इसके ऊपर भी आएगा कि हमें माइंड मैनेजमेंट कैसे करनी है। साथियों, आज का वीडियो कुछ लंबा हो गया है, इसको संक्षिप्त करना चाहूंगा। फिर भी एक बात माइंड में आ रही है, मैं आपसे जरूर शेयर करता हूं। साथियों, आप सभी एंड्रॉयड सेट यूज़ करने वाले लोग हो, मैक्सिमम लोग यूज़ कर रहे हैं। साथ ही साथ हमारे बहुत से लोग आजकल जो है कंप्यूटर यूज़ करते हैं, लैपटॉप यूज़ करते हैं। आप सभी वहाँ पे कोई फाइल अगर जनरेट करते हो, उसके बाद आप वहाँ से, आपको लगता है कि नहीं बहुत हो गया, अब इस फाइल की कोई आवश्यकता नहीं है मेरे इस लैपटॉप के अंदर या मेरे इस सिस्टम में, तो आप क्या करते हैं, कई बार क्या होता है कि बहुत ज़्यादा फाइलें होने की वजह से जो है आपके सिस्टम हैंग कर जाते हैं। तो आप क्या करते हो, आप उन फाइलों को आप देखते हैं कि कौन कौन सी यहाँ पे रद्दी वाली फाइलें आ गई है जो अब जरूरत नहीं है, तो आप उन फाइलों को सिलेक्ट करके उन्हें डिलीट कर देते हो, करते हो ना। तो जो आप डिलीट कर रहे हो वो उनको आप फोन से बाहर कर रहे हो, अपने सिस्टम से बाहर कर रहे हो। क्यों कर रहे हो? क्योंकि वो आपके लिए यूजलेस है। तो जब हम यूजलेस चीजों को अपने कंप्यूटर में, अपने मोबाइल में डिलीट कर सकते, क्या अपने दिमाग से डिलीट नहीं कर सकते? तो इस विषय पे सोचने का विषय है सेल्फ अवेयरनेस, और उसके लिए माइंड मैनेजमेंट की जो बात है उसको समझना पड़ेगा कि माइंड मैनेजमेंट कैसे होता है। साथियों, हमारे दिमाग में भी फाइलें बनती है जो रूटीन में बनती है। यदि आप चाहते हो कि उन फाइलों को क्लोज करना है, जो काम किया वो रखनी है, बाकियों को डिलीट करना है, तो उसके लिए आपको सुबह उठ के रूटीन में अच्छे लोगों को पढ़ना पड़ेगा। क्योंकि सुबह का जो आपके माइंड में विचार जाता है वो आपके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन करता है, आपके जीवन की धारा को चेंज करता है। तो आप लोग जब भी सुबह उठें तो जरूर मंथन करें कि हम किसको फॉलो कर रहे हैं, कौन आपका आइकन है। आप ऐसे लोगों को आइकन रखें जिन्होंने इतिहास रचे हो, और आप अपनी पर्सनल डायरी में जरूर उन लोगों के नाम लिखें, उन लोगों का इतिहास पढ़ें,
जिन लोगों ने किसी न किसी विशेष फील्ड में महारत हासिल की है। तो साथियों, आज का जो हमारा टॉपिक है सेल्फ अवेयरनेस के ऊपर, इस टॉपिक के अनुसार मुझे लगता है कि हम सबको अपने जीवन में जो विशेषताएं हैं उनको जरूर धारण करना चाहिए। जो हमारे स्वधर्म मैंने कहे उनको जरूर अपने जीवन में इम्प्लीमेंट करना चाहिए, और जो परधर्म है उनको धीरे धीरे इग्नोर करना चाहिए, क्योंकि स्वधर्म हमेशा सुख देता है और परधर्म हमेशा दुख देता है। तो दुख के जो मेन कारण है, लास्ट में फिर कह रहा हूं, दुख के जो मेन कारण है वो है परधर्म, जो हमने इस समाज से अडॉप्ट कर लिए थे, उनको हमें हटाना है। साथ ही साथ 3 बातों पे फुल अटेंशन देना। वो 3 बातें हैं परमत, परदर्शन और परचिंतन। इन 3 बातों से अपने आप को फ्री रखने की कोशिश करें, क्योंकि जहां ये 3 बातें होगी वहां सेल्फ अवेयरनेस हो नहीं सकती। जहां भी इस तरह के कोई टॉपिक चलते हैं वहां अपने माइंड को बिल्कुल डाइवर्ट कर दें कि नहीं, मुझे देखते हुए भी इन बातों में नहीं देखना है, सुनते हुए भी इन बातों को नहीं सुनना है, और कर्म करते हुए भी इन बातों को कभी भी यूज नहीं करना है। तभी हम जीवन के हर क्षेत्र में आगे जा पाएंगे। साथियों, यदि आपको आज की हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो आप सभी से रिक्वेस्ट रहेगी कि आप हमारे चैनल को जरूर लाइक करें और शेयर करें। जो साथी आज फर्स्ट टाइम हमारे साथ इस वीडियो के माध्यम से जुड़े हैं, आप सभी से भी निवेदन रहेगा कि यदि आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन का जो आपको बटन दिख रहा है इसको भी जरूर प्रेस करें, ताकि आने वाली सभी नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे और आप मूल्यनिष्ठ समाज निर्माण में स्वर्णिम हिमाचल को अपना मौलिक सपोर्ट प्रदान करते रहे। आप सभी का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।